वालेकुम, कैसे हैं? क्या हाल चाल है भई? रोज़े तो अच्छे जा रहे होंगे आप सबके, है ना? आजकल मौसम इतना प्यारा है कि हमें रोज़ा अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि बिल्कुल नहीं लग रहा। आप लोगों का क्या ख़्याल है? सुबह-सुबह हमने मेहनत शुरू कर दी अपनी, क्योंकि ईद पे आपने सबने ड्रेसेस पहनने हैं और गुल नसीम को आपने प्रेशराइज़ किया हुआ है कि गुल नसीम हमारा सूट और हमारा सूट। और आप सब लोगों को टाइम पे पहुंचाने के लिए हमें जिन मराहिल से गुज़रना पड़ता है, उनमें पहला मरहला ट्रेसिंग का है। ट्रेसिंग सबसे पहले होती है बहुत ही कन्वेंशनल तरीके से, यानी ऐसा नहीं है कि कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी में कपड़ा रख दिया और उसको भूल गए, ऐसा नहीं है। हमें एक-एक पैटर्न अपने हाथों से सेट करना पड़ता है, एम्ब्रॉयडरी करनी पड़ती है। द लेवल ऑफ हार्ड वर्क वी आर डूइंग, आपको मैंने सबूत दे दिया कि किस तरीके से हम सबसे पहले ट्रेसिंग का काम करते हैं। ट्रेसिंग के बाद अगला स्टेप होता है बादामी शीशे एप्लीकेशन का, क्योंकि हमने मोटिव डिसाइड कर लिया कि यहाँ यहाँ एम्ब्रॉयडरी मोटिव आएगा। उसके बाद जो शीशे हैं उनको हम हल्के से गम के साथ चिपका लेते हैं और चिपकाने के बाद उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करते हैं ताकि मिरर वर्क करते हुए शीशा इधर उधर स्लिप ना हो। बादामी शीशे को कंट्रोल करने के लिए बखिया बड़ा करना पड़ता है। बखिया समझते हैं आप? जो लोग स्टिचिंग करते हैं उनको समझ आएगी मैं क्या बात कर रही हूँ। इसकी जो विड्थ है ना वो बढ़ानी पड़ती है। यू नो व्हाट अ बखिया मीन्स? आई थिंक कि जो विड्थ है ना वो हमें बढ़ानी पड़ती है। तो जब वो विड्थ बढ़ाते हैं तो फिर उसके बाद बादामी शीशा अप्लाई होता है, क्योंकि बादामी शीशा नीचे से थोड़ा सा मोटा होता है, टम्मी उसका थोड़ा सा बड़ा होता है तो ऊपर से नोक तो बड़ी अच्छी सेट हो जाती है, नीचे से बखिया हमें बहुत अच्छे से एडजस्ट करना पड़ता है। जो स्टिचिंग मशीन है ये वो नहीं है, ये एम्ब्रॉयडरी मशीन अलहदा होती है, इसकी सेटिंग अलहदा होती है। अक्सर लोग मुझसे एम्ब्रॉयडरी मशीन का पूछते हैं, गुल नसीम ये एम्ब्रॉयडरी मशीन कहाँ से लिए? ये बिल्कुल टिपिकल मैनुअल एम्ब्रॉयडरी मशीन है। इस एम्ब्रॉयडरी मशीन की खासियत ये है कि सारा का सारा जो बेस है ना वो डिपेंड करता है कि आपको हुनर कितना आता है। जितना अच्छा आपको हुनर आता होगा उतना अच्छा आप इसको लेके चल सकते हैं। आ गई बात जहाँ तक इसके कॉम्बिनेशन की, अच्छा मेरा ये अपना पर्सनल ख्याल है कि ये लाइम येलो कलर वीडियो में ज़्यादा लाइट लग रहा है। रियलिटी में अच्छा कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जैसे वो कैमरे में कैप्चर होने लगे ना तो वो ज़रा धीमे हो जाते हैं, वो मज़ीद धीमे हो जाते हैं। अब मैं इतनी हैरान थी क्योंकि ये लाइम येलो कलर का रियल में इतना लाइट नहीं है, लेकिन ये कैमरा में कितना लाइट लग रहा है। ये रियल में लाइट नहीं है, इट्स अ ब्यूटीफुल लाइम येलो कलर। अब अगर हम बात करें कि इसके ऊपर हम कर क्या रहे हैं, इसमें हम पहले डोरी का आउटलाइन बना रहे हैं। अब आपने देखा वो आउटलाइन कैसे बनाया, उसमें तिल्ले की इंटरप्शन दी है हमने, इंटरप्शन दी तिल्ले की, फिर हमने तिल्ले की आउटलाइन लगाई, उसके अंदर हमने कलर की भराई की है। भराई का मतलब टिपिकल लैंग्वेज है, यानी फिलिंग ऑफ डिफरेंट कलर थ्रेड्स। उसके बाद हमने एक बूटी उसके अंदर तिल्ले की रखी है, बाकी सारा रेशम का काम है। और जो डल गोल्ड है वो तो आपको पता है कि ईद के ड्रेसेस में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, बहुत मज़े की चीज़ लगती है। इसका मोटिव थोड़ा डिफरेंट था। आपको कैसा लगा इसका मोटिव? आई वॉज अ लिटिल कन्फ्यूज़ कि ये मोटिव मज़े का लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा। आप मुझे बताएं कैसा लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि गुल नसीम कोई ड्रेस डिज़ाइन करे उसमें शीशा अप्लाई ना करे? वो भी मैं ईद का इंतज़ार कर रही थी कब ईद आएगी, मैं शीशा खुल के अप्लाई करूं ताकि कोई ये ना कहे इतना शीशा। शीशा हमारी पहचान है, ये हमारी रूट्स का हिस्सा है। हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पर हर दूसरे घर में बच्चियों को ये आता है, ठीक है? तो जिसकी वजह से ये मेरी पावर है, आप समझ रहे हैं? जो मेरी पावर है मैं उसी को यूटिलाइज़ कर रही हूँ। मुझे पता है दुनिया में बड़ी बड़ी लेसेस घूम रही हैं, क्या क्या मशीनी कढ़ाइयाँ हो रही हैं, बट नथिंग कैन बीट अस इन दिस रीज़न भी क्योंकि ये सारा दिल से हैंड एम्ब्रॉयडरी से तैयार किया जाता है, इसलिए इसका लेवल अलग है। आपको पता है कि ये बादामी शीशा और गोल शीशा, दो शीशों की एप्लीकेशन हमने इसके अंदर की है। डोरी बनाने के साथ साथ इसका सबसे स्पेशल जो डिज़ाइन है वो हमारी बॉर्डरिंग है दुपट्टे की। उस बॉर्डरिंग के अंदर हमने इंटरप्शन दी है गोटा लेसेस की। इस गोटा लेस को कहते हैं चरमा लेस। क्या कहते हैं जी? चरमा चरमा इज़ अ ब्रांड। तो चरमा लेसेस इसको कहलाई जाती हैं ये, और इससे हम दुपट्टे की फिनिशिंग और जो फाइनल लुक होती है वो काफ़ी प्यारी आती है। इसके साथ हमने किया है प्लाजो डिज़ाइन, जो बिल्कुल क्यूलॉट होता है प्लाजो स्टाइल का, बिल्कुल हमने वैसा इसका स्टाइल किया है। अच्छा, इसके अंदर भी हमने उसी डोरी डिज़ाइन का इस्तेमाल किया है जो कि हमने गले के इर्द गिर्द एम्ब्रॉयडरी की है। चेक किया आपने? ये वही डोरी है। अब इसके अंदर शीशे की प्रॉपर्ली हमने लेयर्स लगाई हैं, लाइंस लगाई हैं। लाइम येलो कलर का ये आर्टिकल हमने डिज़ाइन किया, दुपट्टे को कुछ हमने ऐसे डिज़ाइन कर दिया। सो ओवरऑल द लुक इज़ फैंटास्टिक। तो ये चेक करें जी, हमारा कुछ लुक ऐसे आ रहा है। अब इसके फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। इसका जो रियल में कलर है वो काफ़ी प्यारा है, पता नहीं कैमरा क्यों नहीं कैप्चर कर रहा, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। मैंने एडिटिंग में भी रियल कलर दिखाने की कोशिश की है, लेकिन वो भी फिर बिल्कुल ही लाइट लग रहा है। इतना लाइट नहीं है यार, ट्रस्ट मी लेकिन बहरहाल
ये टिपिकल देसी स्टाइल का हमारा प्यारा सा आउटफिट है जो कि आपको ट्रेडिशनल वाइब्स दे रहा है। सो दिस इज़ बेसिकली द पावर ऑफ गुलेर सीम, द पावर ऑफ साउथ पंजाब, जिसके अंदर हमारी बच्चियां हाथ से ज़्यादा काम करती हैं। ठीक है जी। और हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आप ये ना समझे ना कि गुलेर सीम वेरिएशन नहीं दे सकती, हम अपने स्टाइल में काम करते हैं, नए और मॉडर्न स्टाइल को मिक्स और अमेलगमेट करते हैं विद सम कन्वेंशनल डिज़ाइंस। कन्वेंशनल का मतलब हो गया जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहे होते हैं या जो हमारे पुराने नानी दादियों के थे, कुछ कंटेम्प्रेरी हैं जैसे आजकल में चल रहे हैं। सो ये हमारे अपने डिज़ाइंस हैं जिसके अंदर हम अमेलगमेट कर देते हैं चीज़ों को। कभी हम हैंड एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा ऐड कर देते हैं, कभी हम मशीन एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा ऐड कर देते हैं, तिल्ला हम मस्ट ऐड करते हैं ईद के ड्रेसेस में। इसकी सारी इंट्रोडक्शन मैंने कल वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की थी और आपको एक बड़ी प्यारी सी कहानी भी सुनाई थी। अरे हाँ, मैंने आप लोगों को एक बात ही नहीं बताई। आपको पता चला मेरे साथ आज सुबह क्या स्कैम हुआ है? हुआ ये कि यार 2 दफ़ा एक कस्टमर ने हमसे 15,000 के ड्रेसेस मंगवा लिए और फेक स्क्रीनशॉट भेज दिया। मैं बिज़ी होने की वजह से हम लोग बार बार चेक नहीं कर पाते कि अकाउंट में पेमेंट आ गई है या नहीं। और यकीन कर सकते हैं आप, इतना बड़ा स्कैम हो गया। आज सुबह ही हमने पकड़ा है। उसके बाद से हम लोग बहुत एक्टिव हो गए। अब जितनी भी हमें पेमेंट्स आती हैं एडवांस, हम वो पहले चेक करते हैं कि आया रिसीव हुई हैं या नहीं हुई हैं। और मुझे इतना अफसोस हो रहा है उन लोगों पे जो फेक स्क्रीनशॉट सेंड करके समझते हैं कि उन्होंने दूसरे को उल्लू बना लिया। बेसिकली वो दूसरे को उल्लू नहीं बनाते, वो अपने आप को उल्लू बना रहे होते हैं। क्योंकि ये वक्त तो यहाँ से गुजर जाएगा, हम इस दुनिया से निकल जाएंगे, लेकिन आपका जो दिया गया धोखा है, आपका जो दिया गया फ्रॉड है, वो कभी अल्लाह से तो नहीं ना छुप सकता। मेरी तो नज़रों से पता नहीं कितने ऐसे ऑर्डर्स होंगे जिन्होंने वाकई मेरे साथ ऐसे किया होगा, मुझे नहीं पता चला होगा टू बी ऑनेस्ट, लेकिन अल्लाह ताला को तो पता चल रहा है ना। ये जो हमारी बेल है ना, अच्छा मैं आपको पता नहीं कौन सी बात सुना रही थी, बीच में बात कट गई। बहरहाल आप फ्रॉड ना करें मेरे कहने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, जिसने करना है उसने तो करना है। और हैरत की बात ये होती है कि अगर हम रिप्लाई देने में देर कर देना, इंसान है परेशान हो जाते हैं, तो वो कहते हैं गुलेर नसीम पैसे लेके उड़ गई हैं यार ऐसे नहीं होता इट डज़न्ट वर्क लाइक दैट। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज रिप्लाई नहीं आया तो अगली सुबह आ जाएगा, क्योंकि हम लोग 6 o'clock अपना सेटअप बंद कर देते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग पे 9 o'clock से दोबारा स्टार्ट करते हैं। मेरी टीम आ जाती है ऑन माई बिहाफ, वो आपको रिप्लाईज शुरू कर देते हैं। ड्रेसल डिज़ाइन, अरे यार मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में भी इस चीज़ का बताया ही नहीं है कि इसे कहते हैं रंगोली चटापटी। ये जो दुपट्टे के चारों तरफ हमने आइडिया लगाया है, इसका नाम है रंगोली चटापटी। अब ये रंगोली चटापटी की थीम पे बेसिकली ये ब्लैक ड्रेस मैंने सारा डिज़ाइन किया था। इसमें डबल नेकलाइन इंट्रोड्यूस की है, सितारी प्लेट शलवार निकाली है, मल्टी कलर के मिरर्स अप्लाई किए हैं, दुपट्टे के चारों तरफ हमारे टेसल्स अप्लाइड हैं। ये काम बस हमने जल्दी जल्दी फिनिश किया और अब हम चलते हैं अपने ड्रेस की फ़ाइनल लुक की तरफ। सो आप ये फ़ाइनल लुक मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ, लेकिन इसी तरह का फ़ाइनल लुक होगा, बस उसमें हमने गोटा पत्ती भी ऐड की है। सो लुक 1 2 and 3, वाओ अमेजिंग फाइनल लुक के साथ हमने गोटा पत्ती इसमें ऐड कर दी। गोटा पत्ती ने बड़ा अपलिफ्ट किया ड्रेस को, मुझे नहीं पता, मुझे तो यार बहुत ही बेस्ट लगा है। दिस डिज़ाइन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, क्योंकि ब्लैक कलर के साथ प्ले करने के लिए मज़ा आ रहा था। इसमें वो कॉम्बिनेशन थी जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन दिस टाइम आई हैव यूज्ड ब्लैक विद द डार्क शेड्स, है ना, डार्क प्रिटी वाइब्रेंट शेड्स, जिसमें येलो भी तेज़ है, ब्लू भी तेज़ है, रेड भी तेज़ है। सो ब्लैक के ऊपर वो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप लोगों का क्या ख्याल है? जल्दी से मुझे अपना ख्याल भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। हाँ, एक और बात, अक्सर औकात ना जब कोई वीडियो मिलियंस में जाती है ना, 95% लोग नीचे लिख रहे होते हैं वाओ माशाल्लाह यू हैव डन दिस, गुड जॉब, फलाना फलाना। 2-4 लोग बीच में ऐसे होंगे जो कोई एक पॉइंट उठा के ऐसी बात करेंगे कि दिल जो है ना वो लेकिन कोई बात नहीं यार, जहाँ पे लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ की चलती है। खैर है, वी आर नॉट परफेक्ट, हमसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। कोई सितारी ऊपर नीचे लग गई होगी, किसी ने वीडियो में कैप्चर की और ऐसी बात सुनाई मुझे, उफ़। देखिए वो पता है क्या बात होती है, जो लोग पॉइंट आउट करते हैं ना वो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत अक्लमंद हैं। तो पहुँच गए हम अपने ड्रेस की फाइनल लुक की तरफ, विच इज़ गॉर्जियस। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि फाइनल लुक आपको कैसी लग रही है। मेरे तो दिल पर ठा करके बहुत प्यारी लगी है। ड्रेस की प्राइस है 8,000, मिलेगा आपको वेबसाइट से या फिर सीधा व्हाट्सएप पे आएगा और अपना ऑर्डर बुक करवाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।